षोडशाधिकशततमोऽध्यायः। पिता की आज्ञा से परशुराम जी का अपनी माता का मस्तक काटना और उन्हीं के वरदान से पुनः जिलाना। परशुराम जी द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन का वध और उसके पुत्रों द्वारा जमदग्नि मुनि की हत्या। अकृतव्रण कहते हैं, राजन, महातपस्वी जमदग्नि ने वेदाध्ययन में तत्पर होकर तपस्या आसमब की। तदनंतर शौच संतोषादि नियमों का पालन करते हुए उन्होंने संपूर्ण देवताओं को अपने वश में कर लिया। 1 युधिष्ठिर। फिर राजा के पास जाकर जमदग्नि मुनि ने उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने मुनि को अपनी कन्या ब्याह दी। 2 भृगु कुल का आनंद बढ़ाने वाले जमदग्नि राजकुमारी रेणुका को पत्नी रूप में पाकर आश्रम पर ही रहते हुए उसके साथ तपस्या करने लगे। रेणुका सदा सब प्रकार से पति के अनुकूल चलने वाली स्त्री थी। 3 उसके गर्भ से क्रमशः 4 पुत्र हुए। फिर 5वें पुत्र परशुराम जी का जन्म हुआ। अवस्था की दृष्टि से भयों में छोटे होने पर भी वे गुणों में उन सबसे बड़े चढ़े थे। 4 एक दिन जब सब पुत्र फल लाने के लिए वन में चले गए, तब नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली रेणुका स्नान करने के लिए नदी तट पर गई। 5 राजन, जब वो स्नान करके लौटने लगी, उस समय अकस्मात उसकी दृष्टि मार्तिकाउत देश के राजा चित्ररथ पर पड़ी, जो कमलों की माला धारण करके अपनी पत्नी के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा था। उस समृद्धिशाली नरेश को उस अवस्था में देखकर रेणुका ने उसकी इच्छा की। 6-7 उस समय इस मानसिक विकार से द्रवित हुई रेणुका जल में बेहोश सी हो गई। फिर त्रस्त होकर उसने आश्रम के भीतर प्रवेश किया, परंतु पतिदेव उसकी सब बातें जान गए। 8 उसे धैर्य से च्युत और ब्रह्मतेज से वंचित हुई देख उन महातेजस्वी शक्तिशाली महर्षि ने धिक्कार पूर्ण वचनों द्वारा उसकी निंदा की। 9 इसी समय जमदग्नि के ज्येष्ठ पुत्र रोमनवान वहां आ गए। फिर क्रमशः सुषेण, वसु और विश्वावसु भी आ पहुँचे। 10 भगवान जमदग्नि ने बारी बारी से उन सभी पुत्रों को यह आज्ञा दी कि तुम अपनी माता का वध कर डालो, परंतु मातृ स्नेह उमड़ आने से वे कुछ भी बोल न सके, बेहोश से खड़े रहे। 11 तब महर्षि ने कुपित हो उन सब पुत्रों को शाप दे दिया। शापग्रस्त होने पर वे अपनी चेतना, विचार शक्ति खो बैठे और तुरंत मृग एवं पक्षियों के समान जड़बुद्धि हो गए। 12 तदनंतर शत्रुपक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी सबसे पीछे आश्रम पर आए। उस समय महातपस्वी महाबाहु जमदग्नि ने उनसे कहा, तेरा बेटा, अपनी इस पापिनी माता को अभी मार डालो और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न करो। तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। 14 महाराज, इससे महात्मा जमदग्नि का कोप सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा। 15 तात, तुमने मेरे कहने से ये कार्य किया है जिसे करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम्हारे मन में जो कामनाएं हो उन सबको मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो उठें, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, वह मानस पाप उनका स्पर्श न कर सके, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाया, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। भारत। महातपस्वी जमदग्नि ने वरदान देकर उनकी वे सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। 16-18 युधिष्ठिर। एक दिन इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का वीर राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। 19 आश्रम में आने पर ऋषिपत्नी रेणुका ने उसका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने उस सत्कार को आदर पूर्वक ग्रहण नहीं किया, उल्टे मुनि के आश्रम को तहस नहस करके वहां से डकराती हुई होमधेनु के बछड़े को बलपूर्वक हर लिया और आश्रम के बड़े बड़े वृक्षों को भी तोड़ डाला। 20-21 जब परशुराम जी आश्रम में आए, तब स्वयं जमदग्नि ने उनसे सारी बातें कही। बारंबार डकराती हुई होम की धेनु पर भी उनकी दृष्टि पड़ी, इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे। 22 और काल के वशीभूत हुए कार्तवीर्य अर्जुन पर धावा बोल दिया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले भृगुनंदन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले युद्ध में महान पराक्रम दिखाकर पैने बाणों द्वारा उसकी परिघ सदृश सहस्र भुजाओं को काट डाला। 23-24 इस प्रकार परशुराम जी से परास्त हो कार्तवीर्य अर्जुन काल के गाल में चला गया। पिता मारे जाने से अर्जुन के पुत्र परशुराम जी पर कुपित हो उठे। 25
और एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में जब आश्रम पर केवल जमदग्नि जी ही रह गए थे, वे उन्हीं पर चढ़ आए। यद्यपि जमदग्नि जी महान शक्तिशाली थे तो भी तपस्वी ब्राह्मण होने के कारण युद्ध में प्रवृत्त नहीं हुए। इस दशा में भी कार्तवीर्य के पुत्र उन पर प्रहार करने लगे। 26 युधिष्ठिर, वे महर्षि अनाथ की भांति राम की रट लगा रहे थे। उसी अवस्था में कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने उन्हें बाणों से घायल करके मार डाला। इस प्रकार मुनि की हत्या करके वे शत्रु संहारक क्षत्रिय जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। जमदग्नि के इस तरह मारे जाने के बाद जब वे कार्तवीर्य पुत्र भाग गए, तब भृगुनंदन परशुराम जी हाथों में समिधा लिए आश्रम में आए। वहां अपने पिता को इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मरा देख उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके पिता इस प्रकार मारे जाने के योग्य कदापि नहीं थे। परशुराम जी उन्हें याद करके विलाप करने लगे। 27-29 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां कार्तवीर्योपाख्याने जमदग्निवधे षोडशाधिकशततमोऽध्यायः 116। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में कार्तवीर्योपाख्यान में जमदग्निवध विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। 116 तारांकन, यहाँ कुछ प्रत्ययों में देवान की जगह वेदा पाठ मिलता है। उस दशा में यह अर्थ होगा कि वेदों को वश में कर लिया, परंतु वेदों को वश में करने की बात असंगत सी लगती है। देवताओं को वश में करना ही सुसंगत जान पड़ता है, इसलिए हमने देवान यही पाठ रखा है। कश्मीर की देवनागरी लिपि वाली हस्तलिखित पुस्तक में यहाँ 3 श्लोक अधिक मिलते हैं, उनसे भी देवान पाठ का ही समर्थन होता है। वे श्लोक इस प्रकार हैं। इन श्लोकों द्वारा देवताओं के प्रकट होकर वरदान देने का प्रसंग सूचित होता है। अतः ततो देवान नियमाद वशमानयत, यही पाठ ठीक है।